दिवाली अभी दूर है, लेकिन देश की राजधानी में सांसों की इमरजेंसी अभी से लगने लगी है। जो सांस जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसमें ही जहर घुलने लगा है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद से लेकर मुंबई तक कहां कितना पोल्यूशन है, हवा की क्वालिटी कितनी खराब है, सरकार एक्शन में है या सोई हुई है, एक एक डेटा आपके सामने रखूंगी। लेकिन सबसे पहले आपको वो वजह दिखाती हूं जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर का दम घुट रहा है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाके में हवा जहरीली होने की बड़ी वजह पराली है। धान की फसल कट चुकी है, खेतों में पराली जल रही है और इसका धुआं दिल्ली तक पहुंच रहा है। पराली जलाने की सबसे ज्यादा घटनाएं पंजाब से सामने आती हैं। बैन के बावजूद किसान पराली जला रहे हैं और हवा में इस घुलते जहर में सबका दम घुट रहा है। हवा में घुलता ये जहर दिल्ली और मुंबई में रहने वाले लोगों की किस तरह से जान ले रहा है, ये डेटा जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वायु प्रदूषण से हर साल लाखों लोगों को समय से पहले मौत मिल जाती है। ऐसे मामलों में दिल्ली सबसे आगे है। दिल्ली में हर साल 54,000 लोगों की मौत की वजह वायु प्रदूषण है। जापान के टोक्यो में 40,000, चीन के शंघाई में 39,000, चीन के बीजिंग में 34,000 और मुंबई में 25,000 लोग हर साल एयर पोल्यूशन की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक एयर पोल्यूशन से हर साल 40 लाख प्री मैच्योर डेथ हो रही हैं। इसकी वजह यह है कि दुनिया में 10 में से 9 लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। तो जरा सोचिए, हम कैसे वातावरण में रह रहे हैं। चाहे नेता हो, किसी भी पार्टी के, क्रॉस पार्टी लाइन में ये बात कह रही हूं। बड़े बड़े वादे होते हैं, आपको इस योजना का ये फायदा मिलेगा, उस योजना का वो फायदा मिलेगा, आपके घर तक ये फायदा पहुंचाया जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, उस हवा को शुद्ध करके हम करके दिखाएंगे। चाहे वो कोई नेता हो, कोई पार्टी हो। दुनिया में वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा मौत दिल्ली में होती है, ये तो आपने जान लिया। दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण किस स्तर पर है वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले आपको इस प्रदूषण की एक बड़ी वजह की तस्वीर दिखा रही हूं। ये वजह है पंजाब और हरियाणा के खेतों में जलती हुई पराली की। दिवाली अभी आई नहीं है, पटाखे भी अभी जले नहीं हैं, लेकिन पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि दम घुटने लगा है। और इस जलती पराली का धुआं दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में रहने वाले लोगों का दम घोट रहा है। पंजाब में इस साल कितनी पराली जली, उसका पूरा डेटा अब आप देखिए। पंजाब में आज जो पराली जल रही है, इसके आंकड़े तो कल आएंगे, लेकिन रविवार को जितनी पराली जली उसका डेटा आ चुका है। पंजाब में कल पराली जलाने के 30 मामले दर्ज किए गए और सबसे ज्यादा संगरूर में 9 जगह पर पराली जलाई गई। संगरूर में 9, लुधियाना में 5, मानसा में 4, फिरोजपुर में 3, तरन तारण और बरनाला में 2-2 जगहों पर कल पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। इस साल पराली जलाने के जितने भी मामले आए, उनमें सबसे आगे अमृतसर है। अमृतसर में इस साल अब तक 700, तरन तारण में 234, पटियाला में 201 और संगरूर में 112 केसेस आए और फिरोजपुर में 104 मामले रिपोर्ट किए गए। कपूरथला में 95, मानसा में 61, लुधियाना में 42 और जालंधर में 29 मामले दर्ज किए गए। एनजीटी का कहना यह है कि पंजाब में पराली जलाने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक इसी साल पराली जलने की घटनाएं कम हुई हैं। अगर जो डेटा मैंने आपके सामने रखा वो कम है तो फिर ज्यादा क्या होता है, जरा आप भी सोचिए। 15 सितंबर से 22 अक्टूबर तक का डेटा अगर आप देखेंगे तो 2021 में 5,438 मामले आए हैं। पिछले साल 2022 में 3,696 मामले रिपोर्ट किए गए और इस साल 1,794 मामले सामने आए हैं। ये पंजाब का डेटा आपके सामने रखा। खेतों में पराली जलाने की घटनाएं खुलेआम हो रही है, ऐसा लगता है कि कोई रोक टोक नहीं है। हरियाणा के पंचकुला से भी एक रिपोर्ट आप देखिए, खुलेआम कैसे वहां पर पराली जलाई जा रही है। कोई डर नहीं, सरकार के आदेश का, एनजीटी के निर्देश का कोई फर्क नहीं पड़ता। धान का सीजन खत्म होते ही पंजाब और हरियाणा में जो पराली है उसमें आग लगाने की घटनाओं में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। इस वक्त मैं पंचकुला के नगला गांव में हूं और यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से जो नाड़ बची है पराली की उसको आग लगाई जा रही है। और ये पूरा का पूरा जो आप खेत देख रहे हैं, ये धीरे धीरे इसमें आग लगाई गई है, क्योंकि दोपहर का
वक्त है, लिहाजा ऐसे में जब पराली पूरी तरह से सूख जाती है उसके बाद किसान जो हैं वो इसमें आग लगाने के लिए आते हैं। लेकिन किसान, क्योंकि पराली जलाने पर काफी ज्यादा सख्त कानून जो है वो चाहे पंजाब हो या हरियाणा हो, दोनों जगह कानून सख्त बना दिए गए हैं, जिसके चलते किसान सामने नहीं आते और इस तरह से जो आग है उसको लगा दी जाती है और उसके बाद किसान जो हैं वो अपनी जगह से जो है वो यहाँ पे नहीं रुकते आग लगाने के बाद। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जिस तरह से ये आग जो है इस वक्त यहाँ पर लगाई गई है। और आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, क्योंकि अभी जो आग लगाई गई है यहाँ पर पराली गीली होने की वजह से पूरी तरह से जल नहीं रही है और जहां जहां पराली की आप देखेंगे कि लपटें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं ये। और यहाँ पर लगातार जो है किसान जो है वो पराली में आग लगा रहे हैं। अगर अभी बात करूं मैं तो पंजाब के अंदर जो है पराली की घटनाओं में जो है वो पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिली है। एक जो पूरा आंकड़ा जो आया है उसके मुताबिक, जो अभी तक जो पूरा आंकड़ा है उसके मुताबिक पंजाब के अंदर की अगर हम बात करें तो अमृतसर या उसके आसपास के जो इलाके हैं, तरन तारण और जो माजा का जो बेल्ट है बेसिकली, वहां पर ज्यादा आग की घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। और यहाँ पर जो इधर की मैं अगर बात करूं यहाँ पर तो एनजीटी ने इस पूरे मामले को लेकर एक संज्ञान लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है। अब तक 1764 मामले जो हैं वो सामने आए हैं पंजाब के अंदर और वहीं हरियाणा में भी इसमें बेतहाशा जो है वृद्धि हुई है। कितनी अजीब बात है ना, जो किसान पराली जलाते हैं उस वक्त वो अपने चेहरे को ढक कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रदूषित हवा से बचना चाहते हैं, वो सांस वो लेना नहीं चाहते। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सांस उन्हीं की तो हवा में, उन्हीं की तो वातावरण में घुल रही है। ये प्रदूषित हवा वो भी तो ले रहे हैं। पंजाब की पराली से दिल्ली की खराब हो रही आबो हवा पर आज दिल्ली सरकार ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। ये बैठक दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई। मीटिंग के बाद गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट है। दिल्ली में 8 जगहों पर AQI लेवल बहुत खराब है। स्पेशल टीम प्रदूषण वाली जगहों का सर्वे करेगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में पटाखे जलाने पर बैन है। आसपास के दूसरे राज्य भी पटाखों और पराली पर एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि डीजल वाली गाड़ियों के दिल्ली में एंट्री से भी प्रदूषण हो रहा है। 8 पॉइंट ऐसे चिन्हित किए गए हैं, उन 13 के अलावा जहां पर एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है आज 300 प्लस गया है। स्पेशल टीम डिप्यूट की जाएगी जो वहां पर लोकल सोर्सेज का इंस्पेक्शन ज्वाइंटली करेगी DPCC के साथ और वहां पर फोकस तरीके से जो भी रीजन्स हैं, चाहे वो डस्ट का है, चाहे वो कंजेशन का है या गाड़ियों का है, बायोमास बर्निंग है, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। दिल्ली की सरकार को ये मीटिंग इसलिए बुलानी पड़ी क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का लेवल लगातार खराब होता जा रहा है और पिछले 24 घंटे का अगर आप एवरेज देखेंगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 पर है। इसे वेरी पुअर कैटेगरी में रखा जाता है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रदूषण का लेवल अलग अलग है। कई जगहों पर यह बहुत ज्यादा है। सबसे बुरा हाल तो धीरपुर का है, वहां AQI 348 पर है। IIT के पास 313, एयरपोर्ट के पास 325, पूसा रोड के पास 306 और लोधी रोड के पास ये इंडेक्स 304 है। ये वेरी पुअर कैटेगरी है और ये हाल केवल दिल्ली का ही नहीं है, इसके आसपास के इलाकों में भी तो यही वातावरण, यही हवा पहुंच रही है। प्रदूषण इसलिए यहां भी खराब है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 दर्ज किया गया, यह भी वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। गुरुग्राम का लेवल 293 है। तो दम घोटू धुएं का असर इस वक्त केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि NCR में भी नजर आ रहा है। एक धुंध सी छाई हुई है और अगर सर्दियां बढ़ती चली गई, कोहरा और ज्यादा बढ़ता गया तो यही जो धुआं है वो स्मॉग में तब्दील होता चला जाएगा और तब हालात बद से बदतर हो जाएंगे। इसे यहीं पर रोकना जरूरी है। दिल्ली और पंजाब की तरह मुंबई की स्थिति क्या है वो भी आपको दिखा दें। पिछले 24 घंटे का औसत देखें तो मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के लगभग है। ये भी पुअर कैटेगरी है। बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है।
ये भी पुअर कैटेगरी है, ये भी रेड सिग्नल दिखा रहा है। मुंबई की भी एयर क्वालिटी खराब हो चुकी है। दिवाली से पहले किस तरीके से 700 पर इमरजेंसी लगी हुई है। मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इस वक्त आपके सामने है। प्रदूषण का स्तर इन बड़े शहरों में, महानगरों की हम बात कर रहे हैं, मुंबई की बात हमने की, दिल्ली की बात की, तो यहाँ पर खराब होता जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।